वेलकम टू आवर चैनल वर्स क्लासेस। और यहाँ पे जो है कुछ आपके अलजेब्रिक फार्मूले और नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सम्स आपको समझाए जाएंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड सी ऑन द बोर्ड एवरीवन स्टूडेंट्स। सी ऑन द बोर्ड एवरीवन स्टूडेंट्स, ये आपका पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला है वो इसी का भाई कह सकते हैं। ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इन दोनों फॉर्मूले में आपका फ़र्क क्या है? ये प्लस वाला है तो ये फुल आपका प्लस है, ये माइनस वाला है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस नहीं आता। ये आपका फिर तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपका दो वर्गों का अंतर, अर्थात एक बार a में भी जोड़ देंगे और एक बार a में से भी घटा देंगे। ये आपका फॉर्मूला हुआ। फिर आपका नंबर आया चौथे फॉर्मूले का, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर 2bc, इन दोनों को एक साथ लेंगे 2ab 2bc, फिर c को और a को एक साथ लेंगे 2ca। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका फिफ्थ फॉर्मूला है, ये है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला है इसका भाई। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान से देखेंगे ये क्या फॉर्मूला है आपका, a प्लस बी ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यहाँ पे अगर प्लस लगा हुआ है तो स्टार्टिंग में प्लस और ab के गुणांक के साथ आएगा आपका माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। अर्थात इसको इस लॉजिक से याद कर सकते हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है तो शुरू में प्लस बाद में माइनस। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है तो शुरू में माइनस बाद में सारा प्लस। इस तरह का लॉजिक लगा के इसको आप याद कर सकते हैं। आपका नंबर आया सेवंथ फॉर्मूला, ये है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे देखो कई बार आप मिस्टेक कर देते हो, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों अलग अलग बोल रहा हूं मैं, और यहाँ पे बोल रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस दोनों की गुणा का तिगुना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और इन दोनों की गुणा का 3 गुना, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, अर्थात a प्लस बी गुणा में आ जाएगा 3ab के। फिर इसका जो 8 वाला पार्ट है इसी का ही है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। एक बार फिर समझे, ये है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये है a प्लस बी का होल क्यूब, इसको बोलते हैं होल क्यूब। और इसको अलग अलग बोला मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसलिए बिल्कुल मतलब जो है हमारे बच्चे ध्यान दे थोड़ा सा। ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आएगा आपका a माइनस आपका a माइनस बी। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, आपका है नौवां फॉर्मूला। नौवां फॉर्मूला क्या है? जो आपका फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरे नंबर का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप सीधा इन दोनों को अगर ज्वाइंट आपको कहीं पे दिखाई दे क्वेश्चंस में, नंबर सिस्टम में अगर इन दोनों का ज्वाइंट दिखाई दे, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा नहीं, कोई भी संख्या वगैरह आएगी। तो जब यहाँ पे आप इन दोनों का ज्वाइंट दिखाई दे तो आप सीधा लिखेंगे यहाँ पे 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात जो भी यहाँ पे गुणांक या संख्या दी होगी तो आप सीधा रखेंगे 2, और यहाँ पे a सपोज ये 2 रखा है तो 2 दूनी 4, 5 रखा हुआ है तो 5 पंजे 25। इसी तरह से इस वाले फॉर्मूले को आप नेक्स्ट वाले पार्ट में लाइन रखेंगे,
ठीक है। अभी जो है आपका 10 नंबर का फॉर्मूला, अगर यही आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अर्थात घटा देते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले अगर आपको ऐसा कहीं रूप दिखाई दे तो इसमें क्या करेंगे, आप सीधा करेंगे यहाँ पे 4ab, ये आएगा आपका 4ab। अगर इन वाले दोनों फॉर्मूले को आप लोग ऐड करेंगे, इससे आगे आ जाइए नेक्स्ट 11 नंबर का फॉर्मूला, ये आएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। तो ये है आपका इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पे जरूर मिलेगा नंबर सिस्टम में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला आएगा 11 नंबर का। अगर इन वाले दोनों फॉर्मूले को हम फॉर्मूला है 11 फॉर्मूले यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए, तो सभी बच्चे इनको ध्यान दें, इनको बार बार वीडियो को देखें और इन वाले फॉर्मूले को लर्न करें। आपकी नंबर सिस्टम बिल्कुल एकदम जो है तरीके से समझ में आएगी और अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब आप इन फॉर्मूले को पैरेट कर लेंगे। और आपका 12 नंबर का एक फॉर्मूला है, शेषफल थ्योरम होती है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस होता है आपका शेषफल, प्लस होता है आपका शेषफल। इसको कहते हैं आप रिमाइंडर, इसको कहते हैं आप कोटेंट, और ये है आपका डिवाइजर और ये है आपका डिवाइडेंट्स। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल देता हूँ, माना किसी संख्या a को, माना किसी संख्या a को b से भाग देने पर भागफल क्यों तथा शेषफल r आता है। तो जब हम a वाली संख्या को b से भाग करेंगे तो भागफल क्यों और शेषफल r आएगा। तो ये वाला प्रतिबंध जो है किसको फॉलो करता है, किसको सिद्ध करता है, इससे क्या बात सिद्ध होती है। देखिए हम अगर यहाँ पे हम इसको फिल कर दें, a बराबर भाजक की जगह क्या भरेंगे b, और भागफल की जगह क्या भरेंगे q, और शेषफल की जगह क्या भरेंगे r। तो ये वाला ये प्रतिबंध आता है। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन संख्या पत्ती में जरूर आपको टकराएगा। ये वाला क्वेश्चन जब आप सम्स हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वाला सम्स जरूर मिलेगा। ये देखो इसमें क्या कह रखा है, देखो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होता है वो 0, ये देखो मैंने ये बराबर का चिन्ह लगाया यहाँ पे। तो ये जो आप है r जो है रिमाइंडर है, ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और जो रिमाइंडर वो 0 के बराबर भी हो सकता है, अर्थात जो आपका शेषफल है वो 0 भी आ सकता है और जो आपका शेषफल है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग एल्स, वो आपकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे आपने रिमाइंडर आया, ये रहा रिमाइंडर, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। और जो आप आगे आ जाइए, b से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो b किससे बड़ा होता है हमेशा, शेषफल से। अरे b किससे बड़ा होता है, b बड़ा होता है आपका शेषफल से, क्योंकि हमने b है हमारा भाजक अर्थात डिवाइजर, b से हम डिवाइड कर रहे हैं, वो शेषफल से बड़ा तो हो गई। तो इसमें ये वाला प्रतिबंध आपका सिद्ध होता है, ये आपका प्रूव होता है। इज दैट क्लियर? ये है 16 नंबर हमारे, देखिए 16 तो नहीं होता है 32, आपके हमसे लगे 3, 16 और 3 होता है 19। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर ली और कोडवास के नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट हल होता है, ब्रैकेट इसमें है नहीं है, फिर रोप हल होता है, ऑफ बीच में है नहीं है, फिर डिवाइड हल होता है। लेकिन ये डिवाइड बिल्कुल सेपरेट दे रखा है, अलग दे रखा है, तो इसलिए हम इसको हल कर सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसका कोई दोनों को आपस में लेना देना नहीं है। तो अभी ये जो आपका 672 है और 672 ये क्या है, डिवाइड में 21, तो इस वाले इससे इसको डिवाइड कीजिए, 21 दूनी 42, 21 की 63, कितने लगे 4 आपके कैरी लगे, इसको 2 के आगे लगाइए, 21 दूनी 42। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह x रखेंगे माइनस के 211, ये 192 है, ये माइनस के 32 है, तो 192 से आप 32 को घटा दीजिए, ये बचेगा आपका 160, और ये जो माइनस के 211 है ये इधर आके हो जाएंगे आपके प्लस के, बराबर में बचा आपका x। तो यहाँ पे इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, 1 का 1 और 6 और 1 7 और 2 और 1 3, तो x बराबर आया आपका
475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्या, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ देखिए आपका ये है 475 और प्लस ये है आपका 950 और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये है आपका 64 और ये परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाते हैं, जहां पे भी परसेंटेज लगा हो वहां पे अगर परसेंटेज हटा देते हैं तो फिर अपॉन में 100 लगा देते हैं। ये है आपका 900, ये जब आपका 900 है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसकी जगह लगाएंगे आप x। यहाँ पे देखिए एक जीरो से आपका एक जीरो कट हो गई। यहाँ पे देखिए फिर दो पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं और 2 से इसे काटेंगे तो 32 आएगा। फिर जब आपका 32 आएगा तो यहाँ पे फिर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ये है आपका 95, ऊपर क्या बचा आपका 95 और 32 नीचे क्या है आपका 5 और ये जो 900 है उधर प्लस के इधर आके कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कोई चीज अगर उधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाती है, उधर माइनस के है तो इधर आके प्लस के हो जाती है। अभी से 5 से इसको काटिए, 19 बार कटेगा ये और ये आपका 475 और 19 और 32 दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, 19 दूनी 38 हासिल है 3, 19 की 57, 3 कितने होते हैं 60 और ये है माइनस का 900 बराबर है आपका x। 608 और 475 होते हैं आपका 1083 और माइनस के 900 बराबर आया आपका x। 1083 में से 900 घटा दीजिए, आपका आएगा 183 बराबर x। ये आपका आंसर। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन ये है 7960 2956 8050 और 4028। इसमें क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये भी प्लस ये भी प्लस और ये वाला भी प्लस, ये तीनों आपके प्लस है तो प्लस प्लस के आपके ऐड हो जाते हैं, इसमें से माइनस वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7960 2956 4028 जिसके और मैंने एरो किया है, चिन्ह लगाया है, वो तीनों प्लस के हैं इसलिए मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं। 8 से कितने होते हैं 14, 5 और 2 7 से 13 और 1 14, 9 और 9 18 19, 4 2 6 और 7 13 और 1 14। इसमें से 8050 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 का 4 14 में से 5 गए 9, 8 का 8 13 में से 8 गए 5। ये आया आपका आंसर।